रविवार की दोपहर में पतंग उड़ाने के दौरान एक 7 वर्षीय बच्चे को जंगली कुत्तों ने निशाना बनाया, जिसमें बच्चे के सिर के बाल वाले हिस्से को कुत्ते नोचकर खा गए। नाहरू के प्रयास से बच्चे को बचाने में सफलता मिली। घायल को उपचार के लिए MP 13 अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर कर दिया गया। नगर पालिका ने बच्चे के उपचार का खर्च वहन करने की बात कही है। चंबल मार्ग निवासी नानू उर्फ रवि पिता गोविंद सिंह उम्र 7 वर्ष रविवार की दोपहर में पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसको ध्यान नहीं रहा और सुविधा टेंट हाउस के पीछे जंगल में चला गया। रवि को अकेला देखकर आधा दर्जन से अधिक जंगली कुत्तों ने उसको घेर लिया और उसको नोचना शुरू कर दिया। रवि के चीखने की आवाज सुनकर नाहरू व अन्य लोग उसको बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्तों ने रवि के सिर के ऊपर वाला हिस्सा नोच लिया था और सिर्फ उसका भेजा दिखाई दे रहा था। पीठ में भी कुत्तों के नोचने के निशान दिखाई दे रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी नाजिम कुरैशी व अन्य युवकों ने बाइक से उपचार के लिए MP 13 अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर प्रमोद बाथम एवं डॉक्टर सुनील ब्राह्मण ने प्राथमिक उपचार दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को उपचार के लिए RD गार्डी अस्पताल उज्जैन रेफर कर दिया गया, लेकिन RD गार्डी अस्पताल से भी चरक भवन में शिफ्ट कर दिया गया। हालत इतनी नाजुक थी कि चरक भवन से ही बच्चे को इंदौर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार रवि की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गहलोत को मामले की जानकारी लगते ही तुरंत अतिक्रमण दल को कुत्ते पकड़ने के लिए निर्देशित किया। गहलोत ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के साथ ही पकड़ने की मुहिम को अब तेज किया जाएगा। घायल रवि के उपचार के लिए नगर पालिका खर्च वहन करेगी एवं स्वयं गहलोत भी उसका खर्च उठाएंगे। गहलोत ने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे हाथों में डंडा लेकर निकलें ताकि कुत्तों का शिकार नहीं हो सके। बच्चे को भी अस्पताल में भर्ती कराया MP हॉस्पिटल में, क्या है पूरा मामला? ये बच्चा जो है अभी इन लोगों के ना ऐसा है, चंबल सागर कॉलोनी से लेकर आए हैं इस बच्चे को, और इस बच्चे को लगभग 10 से 15 कुत्तों के झुंड ने पूरी तरह से नोच के रख दिया है। यहाँ तक कि इसी खोपड़ी के बाल भी उधड़ दिए हैं पूरे। और ऐसी घटना भी 2-4 दिन पहले की भी थी। जो बच्चा शायद गवर्नमेंट कॉलोनी के आसपास का था, वहाँ पे भी उस बच्चे के पैर की पूरी चमड़ी उधड़ दी थी जानवरों ने। उस बच्चे को हम लोगों ने जो है जनसेवा रेफर किया था, और वो जनसेवा गए कि नहीं गए ये हमें जानकारी भी नहीं है। और इस बच्चे की कंडीशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसको हम अभी तुरंत इमीडिएटली इसको RD गाड़ी पहुँचा रहे हैं। वहाँ की हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। अभी इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है हमने कर दिया है। पर ऐसी घटनाएं नागदा में लगातार बढ़ती जा रही है, और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और नागदा की सुरक्षा की दृष्टि से सबको बताना पड़ेगा। आए दिन जानवरों के इस तरह से पब्लिक पर आक्रमण हो रहे हैं, और ये घटनाएं अच्छी नहीं हैं। ये बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है इस कंडीशन में, और इसको हम लोग अभी 1 घंटे में ही आपको एम्बुलेंस के द्वारा उज्जैन लेके जाना ही पड़ेगा। कुत्ते दिख रहे हैं, कुत्ते उन सब कुत्ते को पकड़ के तुरंत लाओ, है ना, जितने भी इस प्रकार कुत्ते हैं तुरंत जाओ, फटाफट फुर्ती से सबको भर के लेके आओ जल्दी से। सुविधा टेंट हाउस के पीछे जंगल एरिया में एक बच्चे को कुछ स्ट्रीट डॉग ने अपना शिकार किया है, क्या मामला? बिल्कुल, मुझे अभी जानकारी लगी है कि सुविधा टेंट हाउस के पीछे नाले के उस पार सुनसान एरिया में एक 10 साल का बच्चे जिसका नाम राहुल है, उसको कुछ कुत्तों ने पकड़कर उस पर हमला किया है। मुझे जैसे ही सब सूचना मिली, सबसे पहले मैंने CMO साहब को फ़ोन किया। CMO साहब को फ़ोन करके मैंने तुरंत कुत्ते को पकड़ने का आदेश किया। उसके तुरंत सबसे पहले मैंने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। मुझे पता लगा कि बच्चे को RD गार्डी हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, रेफ़र किया है। मैंने तुरंत BMO अनिल कंडारी जी से बात की, नीतीश उपाध्याय से बात की, गौरव पटेल से बात की। तीनों कोऑर्डिनेट करके तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उस बच्चे को सबसे पहले प्राथमिक उपचार MP अस्पताल से करके उसको उज्जैन रेफ़र किया है। साथ ही मैंने तुरंत कर्मचारियों को आदेश दिया है कि तुरंत इस प्रकार के जो कुत्ते उनको तुरंत पकड़कर और उन पे कार्रवाई करी जाए। साथ ही हम इन ऐसे कुत्तों को पकड़कर उनको नसबंदी करने के विचार में भी हैं, और हमारा ये बहुत जल्दी प्रयास होगा कि हम इस प्रकार के सारे कुत्ते को पकड़कर उनकी नसबंदी कर दें। वैसे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब जिस कॉलोनी से ऐसे कुत्ते पकड़ने की सूचना आती है, हम तुरंत ही हमारी टीम को भेजकर इस प्रकार के कुत्ते जो घायल अवस्था जो आम जन को घायल करते हैं, उनको तुरंत पकड़ाने की व्यवस्था करते हैं।
लगातार हमारा प्रयास है कि शहर में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए हम लगातार कुत्तों को पकड़कर इस प्रकार की कार्रवाई लगातार हम कर ही रहे हैं। और अभी मैंने पता किया, हमारी टीम पहुंच गई है वहां पर, और हमारी टीम तुरंत उन कुत्तों को पकड़ उनको छोड़ने का, जंगल में छोड़ने का काम करेगी ताकि इस प्रकार की घटना नहीं हो। और साथ ही मुझे पता लगा है, परमपिता परमेश्वर उस बच्चे के जल्दी स्वास्थ्य लाभ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य लाभ दे। उज्जैन जाते समय बच्चे के साथ में हमारे मित्र फैयाज के भाई साथ में गए हैं। मैंने उनको भरोसा दिलाया और कहा कि इस बच्चे की इलाज में जो भी मदद हो पूरी मैं स्वयं भी मदद करूँगा, शासन से भी हमारे जनप्रतिनिधियों से मिलकर उसके बच्चे मदद कराएंगे और बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य लाभ होने के लिए एक बार पुनः ईश्वर से कामना करता हूँ।